नेटो देशों ने भी नागरिकों से अपील कर दी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेबनान से वापस आने को कह दिया गया है और दर्जन भर देशों ने जिस तरीके से ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। खबर आई है नागरिकों से लेबनान ना जाने को कहा गया है। हालांकि कौन कौन सी जगहों पर, हालांकि कहां पर नागरिकों को लेबनान से वापस आने को कहा गया है, इसकी बाकायदा एक लिस्ट भी है और किन किन देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान से वापस आने को कहा है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए एक डिटेल आपके सामने रखती हूं। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हालात को देखते हुए ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि वापस आने को फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन और आयरलैंड ने कह दिया है। और जाहिर सी बात है, हालात पर जिस तरीके से नजर बनाई रखी हुई है, वहीं डेनमार्क, तुर्की और सऊदी अरब के साथ साथ नॉर्वे ने भी अपने लोगों से खास तौर पर इस हालात को मॉनिटर करते हुए वापस आने की बात कह दी है। लेकिन युद्ध के हालात के बीच में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, कुछ और खबर आपके सामने रखते हैं। क्योंकि अब देखिए किस तरीके से एक और वॉर जोन, जहां डोनेट्स्क में रूसी सैन्य वाहन पर हमले को अंजाम दिया गया, उसकी अगली खबर अब आपके सामने रखेंगे। जहां यूक्रेन ने मिसाइल से निशाना बनाया और रूसी सैनिकों के हताहत होने का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस के KA-52M हेलीकॉप्टर के एक्शन की तस्वीर अब आपके सामने होगी। यूक्रेन पर गाइडेड अनगाइडेड मिसाइल दाग की गई है और कैसे बरसाई गई, यही वो तस्वीर आपके सामने। सभी टारगेट पर कैसे निशाना साधा गया, देखिए। रूस ईरान के संयुक्त ऑपरेशन को लेकर खबर आई। रूसी Tu-22 जेट ने उड़ान भरी है और ईरान के F-14 जेट ने दी है सुरक्षा। गाजा के देर अल बलहा में हमले की तस्वीर अब आपके सामने। इजरायल ने मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। एक स्कूल को निशाना बनाए जाने का भी किया जा रहा है दावा। और बड़ी खबर, पहली बार समुद्र में उतरी रूस की 3 पनडुब्बी। तीनों पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस है और पनडुब्बी में क्रूज मिसाइलें भी की गई हैं तैनात। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी और ज़ेलेंस्की की कैसे नैया डूबी, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी युद्ध के आज के इस हालात में एक बहुत बड़ा संकेत है। जहां आपको बता दें, अज़ोव और काला सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती को लेकर खबर सामने आई है और 3 परमाणु पनडुब्बी की तैनाती के गहरे मायने भी हैं। हालांकि पुतिन की यूक्रेन के खिलाफ ये नई रणनीति है और समुद्र से सटे ओडेसा को कब्जे में करने की क्या ये रणनीति है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल। हालांकि पनडुब्बी से ओडेसा पर मिसाइलें भी दागी जा सकती है और दक्षिणी यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी दबाव बनाना संभव होगा। और यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका। एक और बड़ी खबर है, सैन्य सहायता के साथ घातक हथियार देगा। हाइमार्स NASAMS सिस्टम अमेरिका देगा। नए पैकेज में छोटी और मध्यम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली देने का भी ऐलान हुआ है। तो जिस तरीके से हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है और जो मदद पहुंचाई जा रही है, उसमें अब एक और बड़े फैसले को लेकर खबर सामने आई है, जहां सैन्य सहायता के साथ घातक हथियार दिए जाएंगे और हाइमार्स और साथ ही NASAMS सिस्टम अमेरिका की तरफ से मिलेंगे। अब इंफॉर्मेशन, क्योंकि पेंटागन के पैकेज में अब यूक्रेन के लिए और क्या क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां हाइमार्स और NASAMS सिस्टम के साथ साथ छोटी और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली को लेकर ये मदद पहुंचाई जाएगी और एयर डिफेंस के लिए RIM-7 मिसाइल, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर के गोले और साथ ही 120 mm कैलिबर की मोटरार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण भी अब जिस तरीके से दिए जाएंगे, उसमें आज के इस हालात में ये मदद भी कितनी कारगर साबित हो पाएगी और कैसे होगा इसका युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल, यही सबसे बड़ा सवाल। मनीष, बिल्कुल, देखिए ये बात तो तय है कि बाइडेन जब तक हैं राष्ट्रपति पर, यानी अगले 6 महीने तक रूस यूक्रेन युद्ध आपको चरम पर दिखाई देगा। और बाइडेन के ऐलान के बाद अब यूक्रेन को एक नया रक्षा पैकेज मिल रहा है जिसमें और अधिक हथियार होंगे ताकि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत के साथ रूस के खिलाफ ये लड़ाई लड़े। टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब इसमें F-16 की एंट्री होगी और वो किसी भी दिन हो सकता है। इसी अंदेशे के साथ रूस ने भी अपनी तैयारी की है। अब देखना यह है कि यूक्रेन इन तमाम हथियारों की वजह से रूस को कितना नुकसान पहुंचा देता है। छिटपुट तो नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है, लेकिन जमीन पर कोई ग्राउंड बढ़त लेने की स्थिति में यूक्रेन अभी नहीं है और यही नाटो के लिए सबसे चिंता की बात है। यही वजह है कि लगातार हम उन ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए युद्ध के हालात की एक एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां बड़े दावे होते हैं। कुछ और तस्वीरें अब आपके सामने, क्योंकि अब यूक्रेनी सेना के स्टोर रूम पर हमले की भी तस्वीर सामने आई है और रूसी मिसाइलों से स्टोर रूम कैसे तबाह हुआ, बड़े धमाके के साथ स्टोर रूम ध्वस्त कैसे हुआ, ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी एयरफोर्स को नुकसान को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेनी एयरफोर्स के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया और रूसी सेना की D-30 ब्रिगेड का ये एक्शन है। आपको बता दें, सेरेब्रिंस्की के जंगल में हथियार डिपो बना था।
और खारकोव में फैब 3000 बॉम्ब से हमले को लेकर भी खबर है। रूसी सेना ने जोरदार हमला किया है। अटैक से यूक्रेनी खेमे को पहुंचा है नुकसान। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर एमएलआरएस से रूसी स्ट्राइक हुई है और यूक्रेनी इलाकों पर बरसाए गए गोले की ये तस्वीर। और गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के टैंक पर हमले को लेकर भी खबर है, जहां रॉकेट लॉन्चर से हमले को कैसे दिया गया अंजाम। तस्वीर आपके सामने। अल-कसाम ब्रिगेड ने यह वीडियो जारी किया है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर।